अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करें CS614 जीडीपी सॉल्यूशन 2025। अगर कोई स्टूडेंट ये जीडीपी डायरेक्ट एलएमएस के ऊपर मुझसे टाइप करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। CS के तमाम जीडीपी की सर्विस आप इस नंबर पे रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। 5 नंबर की जीडीपी है, आज इसकी ओपनिंग डेट है और कल मई 13 इसकी क्लोजिंग डेट होगी। यहाँ पर आपको एक सिनेरियो दिया गया है जिसको रीड आउट करने के बाद आपने क्वेश्चन का आंसर देना था। क्वेश्चन उन्होंने पूछा, डू यू एग्री या डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या थी? इन दिस सिनेरियो द मूव to fully real-time data warehousing system is considered beneficial in all aspects and expected to completely replace the traditional batch ETL system. Support your answer with two reasons for a technical or business perspective. तो इसमें मेरा जो आंसर है कि मैंने इसके साथ पार्शली डिसएग्री किया है। आप चाहें तो एग्री करें या डिसएग्री करें, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपने वैलिड रीज़न देनी है। आप डिसएग्री भी कर सकते हैं और एग्री भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पॉइंट डिसएग्री में बेस्ट हैं तो आप डिसएग्री करें, अगर आपके पास पॉइंट एग्री में बेस्ट हैं तो आप एग्री भी करें। लेकिन आपको अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको डिफाइन करना होता है। जैसा कि यहाँ पे मैं डिसएग्री के साथ यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि आई पार्शली डिसएग्री विद द आइडिया डाटा रियल टाइम डाटा वेयर हाउसिंग शुड कंप्लीटली रिप्लेस द ट्रेडिशनल बैच बेस्ड एटीएल सिस्टम। हेयर आर टू की रीजन। कंप्लीटली मसला ये था कि चेंज तो किया है, लेकिन आपके टीचर ने यहाँ पे कंप्लीटली जो है ना उसको यूज किया वर्ड, लेकिन कंप्लीटली तो नहीं रिप्लेस हुआ, ये चीज़ है, ठीक है ना। तो चलें यहाँ पे रीजनिंग दे देता हूँ। नॉट ऑल डाटा नीड रियल टाइम प्रोसेसिंग। पूरे डाटे को रियल टाइम प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके टीचर ने कंप्लीटली बोल दिया है। तो कंप्लीटली के हिसाब से तो फिर सारे डाटे को रियल टाइम मतलब यानी कि वो प्रोसेसिंग में डाटा वेयर हाउसिंग यूज़ होगा। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे आपने लिखना है कि मैनी डिपार्टमेंट सच एज अ फाइनेंस, HR, रिले एंड हिस्ट्रिकल डाटा ऑफ आर मंथली आर क्वार्टरली रिपोर्ट, ठीक है। तो कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जिनका जो डाटा होता है वो मंथली या वीकली या फिर ईयरली रिपोर्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। फॉर देम बैच प्रोसेसिंग इन इनएफिशिएंट मोर कोस्ट इफेक्टिव रियल टाइम सिस्टम आर बेटर सुटेड फॉर द टाइम सेंसिटिव ऑपरेशन लाइक फ्रॉड डिटेक्शन और मॉनिटरिंग लाइव ट्रांजैक्शन। रियल टाइम का इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको कोई फ्रॉड हो रहा है उसको डिटेक्ट करना है, या कोई लाइव ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको मॉनिटर करना है। जबकि बिजनेस परस्पेक्टिव के लिहाज से हम देखें तो यहाँ पे हमें जो है वो आपके डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें फाइनेंस का डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट होता है। उसमें हम जो है वो डाटे को वीकली या मंथली इस लिहाज से जो है हिस्ट्रिकल डाटे को मैनेज कर रहे होते हैं। हायर कास्ट एंड मेंटेनेंस रियल टाइम सिस्टम अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका है वो हायर कास्ट है, यानी कि कम्प्लेक्स सेटअप लगाना पड़ेगा। मॉनिटरिंग के लिए हमें जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर अच्छी खासी कास्ट आएगी रियल टाइम सिस्टम के लिए। टेक्नोलॉजी लाइक अपेची, काफका एंड स्पार्क स्ट्रीमिंग डिमांड स्किल प्रोफेशनल एंड मोर हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो एट द एंड आंसर आपका यही है कि कंप्लीटली नहीं बदला आपके जो रियल टाइम सिस्टम ने ETL को, ठीक है। पार्शली चेंज तो किया है लेकिन कंप्लीटली नहीं चेंज किया। तो डिसएग्री विद द स्टेटमेंट आपका आंसर था। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फीमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।